आपसे पहला एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ये डायग्राम एग्जाम में बना के देगा, कोई भी इस एग्जाम डायग्राम को जो है वो याद करके नहीं जाएंगे। एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्या लिखा है एक बार पढ़ लो पूरी क्लास फटाफट से। यहाँ पर लिखा है, देखो एक ये आरेख दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि जो अंग्रेजी, हिंदी और तमिल बोलते हैं, आरेख का अध्ययन करके उन लोगों की पहचान करिए जो ना तो अंग्रेजी बोलते हैं ना ही हिंदी बोलते हैं। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश वाले सर्किल में जो भी हिंदी और इंग्लिश वाले सर्किल में जो भी अक्षर होंगे वो आंसर तो नहीं हो सकते, ये बात तो आप जानते हैं। तो एक तो देखो अंग्रेजी वाले गोले में ये अक्षर हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे, ठीक है। और हिंदी वाले गोले में ये अक्षर हैं, इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में जो भी अक्षर हैं वो आंसर नहीं हो सकते। तो आप बताइए आंसर क्या हो सकता है। कि सर आंसर हो सकता है के, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपसे यही पूछा है ऐसे कितने हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही अंग्रेजी बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश में जो भी उनको हटा दिया है, तो फिर आंसर क्या आएगा अपना, के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे ये डायग्राम बना के देगा एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि कौन से त्रिभुज उन ग्राहकों को दर्शाते हैं जिनके पास सभी चैनल के कनेक्शन है। सभी चैनल के कनेक्शन मतलब एक दूसरे से संपर्क में, एक दूसरे से टच। डायग्राम में आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से त्रिभुज हैं जो एक दूसरे से संपर्क में है, एक दूसरे से टच हैं। यहाँ पर मुझे एक तो ऐसा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है स्टार वाला, और एक दिखाई दे रहा है उदय वाला। तो स्टार और उदय, ठीक है, ये एक दूसरे से संपर्क में है, एक दूसरे से टच हैं। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका सी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर में भी डायग्राम बना के दिया था, और इसमें एक तो केमिस्ट्री, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक इंग्लिश, तीन जो हैं दिए हुए हैं। और ये फेल वालों का ग्राफ दिया हुआ है। टोटल एग्जाम में बैठने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 600 दिए हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ दोज स्टूडेंट हु आर फेल्ड इन एटलीस्ट टू एग्जाम। एटलीस्ट टू सब्जेक्ट होगा ये। एटलीस्ट टू सब्जेक्ट में फेल होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है। आप कम से कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। कम से कम दो का मतलब होता है दो विषय में फेल होने वाले चाहिए चाहिए, जो दो से ज्यादा में फेल हैं वो भी गिने जाएंगे। तो देखो दो विषय में फेल होने वाले एक तो 22 है, एक 28 है, एक 15 है, एक 10 है। एटलीस्ट टू में ये वाले जो हैं वो काउंट आएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है टोटल। 28, 22, 15 और 10, सबका टोटल आ रहा है बच्चों 75। और परसेंट हमेशा कितने पे निकालते हैं हम, कि सर परसेंट निकालते हैं 100 पे। कितने पे निकालते हैं, 100 पे। तो 75 बटा कुल संख्या कितनी दे रखी है इसमें, 600। 75 बटा 600 और परसेंट निकालते हैं 100 पे। सही उत्तर आएगा 12.5। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, देख लो पूरी क्लास। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है करप्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम सिटी, यानी राजनीतिज्ञों की पहचान करिए शहरी लोगों में से जो भ्रष्ट हैं। तो देखो शहरी लोग कौन से हैं, ये वाले शहरी लोग हैं ट्राइंगल वाले। और राजनीतिक कौन से हैं, सर्किल वाले जो हैं वो राजनीतिक हैं। और करप्ट कौन से हैं, भ्रष्ट, रेक्टेंगल वाले। तो यहाँ से पूछा है करप्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम सिटी, यानी शहर में रहने वाले राजनीतिज्ञों की पहचान करिए जो भ्रष्ट हैं। तो त्रिभुज में आना चाहिए, और व्रत में आना चाहिए, और आयत में आना चाहिए। ऐसा एक ही नंबर है इसके अंदर जो ढूंढना पड़ेगा हमको, और वो कौन सा है, 9। 9 संख्या ऐसी है, ये शहरी भी है, राजनीतिज्ञ भी है, और साथ के साथ क्या है साहब, भ्रष्ट है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। बढ़ते आगे फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर सर्किल वाले जो है वो लिविंग इन टाउन, नगर में रहने वाले हैं। सिविल स्टाफ जो हैं वो स्क्वायर वाले हैं। मेल जो हैं वो रेक्टेंगल वाले हैं। और लिटरेट जो हैं वो ट्राइंगल वाले हैं। आपसे पूछ रहा है द मेल हु इज लिटरेट बट नॉट लिविंग द टाउन, मतलब आदमी, ऐसे पुरुष जो शिक्षित हैं। शिक्षित वाला पुरुष वाला गोला जो सा वो था वो आपके आयत वाला है पुरुष। और साथ के साथ क्या कह रहा है, शिक्षित। लिटरेट जो है वो सर्किल में, यानी रेक्टेंगल और ट्राइंगल में, सॉरी, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में कौन कौन से नंबर हैं, 11 और 4। ये शहरी भी हैं और पुरुष भी हैं, ठीक है। सॉरी शहरी नहीं, शिक्षित। तो शिक्षित भी हैं और पुरुष भी हैं, मेल भी हैं, लिटरेट भी हैं। पर हमसे कह रहा है कि टाउन में रहने वाले नहीं होने चाहिए।
नगर में रहने वाले नहीं होने चाहिए, मतलब सर्किल में नहीं आने चाहिए। तो हमसे पूछ रहा था कि रेक्टेंगल में आए, ट्राइंगल में आए, पर सर्किल में नहीं आए, तो ऐसा नंबर कौन सा है? 11। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे इसका बी ऑप्शन जो है एकदम सही करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, यानी सब में कॉमन, वर्ग सब में नहीं, वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज, स्क्वायर ये रहा, इलिप्स ये रहा और ट्राइंगल ये रहा, इनमें कॉमन कौन सी संख्या है? 7। तो करेक्ट आंसर आएगा 7। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे इनका जो है लेवल बढ़ने वाला है। आगे बढ़ेंगे अब हम। आपसे कह रहा है, ये डायग्राम है और आपसे कह रहा है कि वृत्त को आयत कहें, आयत को त्रिकोण कहें, त्रिकोण को वृत्त कहें, तो कौन सी संख्या केवल त्रिकोण में होगी किंतु अन्य दो आरेखों में नहीं होनी चाहिए? इन सर्किल इज कॉल्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल। हाँ जी, रेक्टेंगल को क्या कहा जा रहा है? ट्राइंगल कहा जा रहा है। और आपसे पूछा गया है ओनली ट्राइंगल, ओनली ट्राइंगल का मतलब ओनली रेक्टेंगल। अब आयत को कहा जा रहा है, लिखा है आयत को कहा जा रहा है त्रिकोण, ठीक है, रेक्टेंगल को ट्राइंगल कहा जा रहा है। ओनली ट्राइंगल में पूछ रहा है, इसका मतलब ओनली रेक्टेंगल में देखना पड़ेगा। केवल त्रिभुज में पूछ रहा है तो केवल आयत में देखना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल को ही अपन ट्राइंगल बोल रहे हैं, तो इसमें बैक में जाना पड़ेगा तब आंसर आएगा। ओनली रेक्टेंगल में 1 आ रहा है, 16 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन आएगा 1, यानी केवल त्रिकोण में, इसका मतलब केवल आयत में, केवल आयत में 1, 16, 8, 9 में से सही आंसर कौन सा है? इन चारों ही जो हैं वो केवल त्रिकोण में माने जाएंगे, मतलब केवल आयत में माने जाएंगे। तो इन चारों में से ऑप्शन को देखते हुए सही आंसर आपका आएगा 1। अगर 16 होता तो वो भी आंसर होता, ऑप्शन में अगर 8 और 9 होता तो वो भी आंसर अपना हो जाता। फिलहाल ऑप्शन को देखकर 1 आएगा। बढ़ते हैं आगे। यहां पर लिखा है, ये ग्राफ है इसके अंदर, ठीक है। आपसे कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम देयर इज स्मॉल ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल, सर्किल एंड रेक्टेंगल, रिप्रेजेंट टीचर। सबसे पहले स्मॉल ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल जो है वो क्या है? सबसे पहले डायग्राम की बात कर रहा था, स्मॉल ट्राइंगल जो है क्या है? वो टीचर है, ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल टीचर है। और उसके बाद में बिग ट्राइंगल जो है पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। और उसके बाद में ग्रेजुएट हैं, और उसके बाद में ग्रेजुएट के बाद में पार्लियामेंट वाले हैं ये, ठीक है। पूरा ग्राफ जो है वो हमारे आंखों के सामने आ चुका है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन आर ग्रेजुएट। पॉलिटिशियन कौन से हैं? ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल वाले। और ग्रेजुएट कौन से हैं? ये सर्किल वाले। सबसे पहले बिग ट्राइंगल और सर्किल में कॉमन है BCFE, ठीक है, बट नॉट पार्लियामेंट मेंबर, यानी रेक्टेंगल में नहीं आने चाहिए। तो फिर कौन कौन से बचते हैं? बी और सी बचते हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा बी और सी। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर इसमें आपने सी को क्यों लिया है, क्योंकि सी तो टीचर है। तो देखो मेरी बात सुनो, जब कोई भी चीज कॉमन के अंतर्गत है, क्योंकि बिग ट्राइंगल और सर्किल के अंदर ये मौजूद थे बी और सी, जब कोई बात लिखी हुई कॉमन के अंतर्गत है और मना नहीं हो रही है तो फिर वो लिया जाएगा। यहाँ पर पार्लियामेंट की मना थी तो इनको मैंने हटा दिया था ई और एफ की, जबकि टीचर की मना नहीं है। अगर टीचर की भी मना ये कर देता तो फिर अपना आंसर आता ओनली बी, पर मना नहीं है इसलिए आएगा बी एंड सी, यानी करेक्ट आंसर आपका आएगा ए ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 8वां हो चुका है 9 नंबर का। 9 नंबर में ये फैक्ट्री के मजदूर हैं, ये हार्ड वर्कर हैं और ये यूनियन वर्कर हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कर्मठ मजदूरों की संख्या ज्ञात करें जो संगठन यूनियन के सदस्य नहीं है। फैक्ट्री के मजदूरों में से, फैक्ट्री के मजदूर यानी ट्राइंगल में, कर्मठ मजदूर यानी स्क्वायर में होने चाहिए, और जो संगठन यूनियन के सदस्य नहीं है मतलब सर्किल में नहीं होने चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है भाई? ट्राइंगल और स्क्वायर में कॉमन है 5। तो करेक्ट आंसर इसका जो देख के आएंगे वो 5 आएगा, ठीक है। ये तो आसान था। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये है, तो व्रत जो है वो व्यायामियों को दर्शा रहा है, ठीक है। और
वर्ग जो है लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है, लंबे व्यक्तियों को, और त्रिभुज जो है वो बैंक अधिकारियों को दर्शा रहा है। आपसे पूछ रहा है कौन सा खंड जो उन बैंक अधिकारियों का द्योतक है जो व्यायामी भी है, यानी ट्राइंगल में होने चाहिए और सर्किल में होने चाहिए, लंबे व्यक्तियों की मना नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं जब कॉमन के अंतर्गत है तो फिर काउंट होगा, तो पी और क्यू दोनों जो है वो लिए जाएंगे, तो सही आंसर आएगा पी और क्यू। तो याद रखना है जब कॉमन के अंतर्गत कोई बात आ रही है जो आपसे पूछ रहा है और वो अगर मना नहीं कर रहा है तो फिर लिया जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर पी एंड क्यू आने वाला है इसका। ठीक है, 11 और 12 नंबर की एग्जाम्पल है, ये खिलाड़ी हैं, ये शिक्षक है, ये गायक है। पहला कह रहा है ऐसे कितने शिक्षक हैं जो खिलाड़ी हैं ना ही गायक हैं, ना तो खिलाड़ी ना गायक। शिक्षक को देख लीजिए, ओनली शिक्षक में कौन से आ रहे हैं, 10। 10 संख्या ऐसी है जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही गायक हैं। आपसे कह रहा है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो शिक्षक हैं ना ही गायक हैं, तो 12 खिलाड़ी ऐसे ना तो शिक्षक है ना गायक हैं, तो इसका आंसर आएगा 12। ये दोनों भी बहुत आसान एग्जाम्पल थे 11 और 12 नंबर के। बढ़ते हैं बच्चों आगे, अपन 13 नंबर पे एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। ये वाली जो है ट्राइंगल वाली जो हैं वो लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, और ये जो हैं स्क्वायर वाले जो है अनुशासित हैं, अनुशासित हैं, और रेक्टेंगल वाले जो हैं वो लड़के हैं, और वृत्त वाले जो हैं वो बलिष्ठ हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है आकृति में बलिष्ठ अनुशासित लड़कों की संख्या कौन सी है, यानी स्क्वायर में आना चाहिए, सर्किल में आना चाहिए, रेक्टेंगल में आना चाहिए। इन तीनों में जो आ रहा है वो आ रहा है 2। क्या आ रहा है भाई, 2। 2 के अलावा कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर। तो करेक्ट आंसर आएगा 2, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14 नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो, आपसे कह रहा है देयर आर 120 स्टूडेंट इन ए क्लास, 25 ऑफ द स्टूडेंट प्ले वॉलीबॉल। ठीक है, 40% जो है रिमेनिंग स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 50% रिमेनिंग स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले 25% तो वॉलीबॉल खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलने वाले कितने हैं साहब, 25%। 120 का 25/100 बराबर कितना आएगा कि सर 30 आएगा। तो शेष जो प्लेयर हैं वो कितने हैं, 120 में से 30 माइनस कर दीजिए, 90 आएगा। आगे कह रहा है कि शेष विद्यार्थियों का 40% क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 40% हैं, 90 का 40/100 बराबर कितना आएगा कि सर 36 आएगा। तो शेष कितने बचे कि सर शेष बचे 90 में से 36 घटा दो, 54 बचेंगे, 54। सही है, तो शेष जो बचेंगे वो कितने आएंगे, 54 आएंगे। आगे क्या लिखा है देखो, आप कह रहा है शेष विद्यार्थियों को 50% फुटबॉल खेलते हैं। ओके, अब मैं फुटबॉल खेलने वाले निकाल लेता हूँ 50%। देखो 54 का 50% निकालने की जरूरत नहीं होती है, 50% जो है वो इसका आधा कर दो 54 का, जो 27 आएगा। और शेष प्लेयर जो हैं वो कितने हैं, 54 में से 27 माइनस करेंगे तो शेष आएंगे 27, यानी डी ऑप्शन जो है इस 14 का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नॉर्मल परसेंट वाला प्रश्न था, और इस तरह के प्रश्न ये यूपीएससी में आया हुआ है बच्चों। 2014 का पेपर आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। यूपीएससी 2014 में इस तरह का एग्जाम्पल जो है पूछा गया था। इसमें था कुछ नहीं, बस आपको नॉर्मल जो है वो परसेंट ही निकालनी पड़ रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 15 नंबर का है। लिखा है किसी सर्वेक्षण में पाया गया है कि सर्वेक्षित लोगों में से 80% के पास मोटर गाड़ी जबकि 60% सर्वेक्षित लोगों के पास मोबाइल फोन है। अगर 55% के पास मोटर गाड़ी मोबाइल फोन दोनों ही हैं तो कितने प्रतिशत सर्वेक्षित लोगों के पास मोटर गाड़ी अथवा मोबाइल फोन दोनों हैं, ये पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सर्किल बना दीजिए 2। ठीक है, एक में तो है आपके मोटर गाड़ी, लिख देते हैं अपन मोटर गाड़ी, कितने परसेंट के पास साहब, 80% के पास। और 60% के पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन 60% के पास है। 55% के बाद दोनों चीज़ें हैं, यहाँ आएगा 55%, ओनली मोटर गाड़ी 25%, ओनली मोबाइल फोन 5%। ठीक है, तो आप कितने परसेंट सर्विसित लोगों के पास मोटर गाड़ी अथवा मोबाइल फोन दोनों ही है। अंदर अंदर का टोटल कर दो भाई, अंदर अंदर का टोटल करेंगे 25 + 55 + 5 बराबर 85% ऐसे हैं जिनके पास दोनों तरह की चीज़ें हैं।
यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये 15 था। बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। ये यूपीएससी में आया हुआ है 16 नंबर, तो एक बार देख लीजिए। देयर आर 50 स्टूडेंट admitted to a nursery class. Okay, some student can speak only English and some can speak only Hindi. 10 student can speak both language, English and Hindi. If the number of student who can speak English is 21, then how many student can speak Hindi, how many can speak only Hindi, and how many speak only English. ठीक है, तो यहाँ पर दो गोले बनेंगे, एक बनेगा इंग्लिश का और एक बनेगा हिंदी का। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 50 स्टूडेंट हैं टोटल। ओके, आपसे कह रहा था कि 10 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश और 21 जो है इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहले ओनली इंग्लिश, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश के लिए टोटल इंग्लिश 21 है, कॉमन 10 है, तो आंसर आएगा 11। ठीक है, दूसरा पूछा गया है मुझसे सेकंड नंबर पे ओनली हिंदी। अंदर अंदर का टोटल कुल टोटल के बराबर होता है, कुल कितने हैं 50, 50 में से दोनों का टोटल माइनस कर दीजिए, कितने आएंगे 29 आएंगे। और तीसरा जो पूछा गया है वो पूछा गया है टोटल हिंदी। टोटल हिंदी के लिए 29 में कॉमन को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 39। 39, 29 और 11 ये तीनों जो हैं वो मुझे किस ऑप्शन पे दिखाई दे रहे हैं, डी पे दिखाई दे रहे हैं। तो सर इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। पूरी क्लास देख लो एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है 17 नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का एग्जाम्पल अब स्टार्ट हो रहा है। यहां पर लिखा है इन ए डिपार्टमेंट 24 एम्प्लॉय नो टाइपिंग एंड 11 नो स्टेनो एंड 25 नो टू यूज ए कंप्यूटर। ठीक है, 7 नो बोथ टाइपिंग एंड स्टेनो, 4 नो स्टेनो एंड कंप्यूटर, 12 नो टाइपिंग एंड कंप्यूटर, 3 नो ऑल द थ्री। If there were 50 employee in the department, find how many employee did not know none of the their job. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो सर्किल बनेंगे टोटल मिलाकर वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 3 तरह के डिपार्टमेंट हैं अपने पास में। क्या क्या डिपार्टमेंट है देखो, पहले का नाम था स्टेनोग्राफी। ठीक है, और दूसरा था कंप्यूटर, तीसरा था आपके टाइपिंग। यहां पर लिखा था 24 एम्प्लॉय नो टाइपिंग, 24 जो है वो टाइपिंग जानते हैं, 11 नो स्टेनो और 25 कंप्यूटर। आगे लिखा है 7 नो बोथ टाइपिंग एंड स्टेनो, टाइपिंग स्टेनो वाले 7 हैं, 4 जो है स्टेनो कंप्यूटर वाले हैं, स्टेनो कंप्यूटर वाले कितने हैं 4 हैं, और 12 जो है वो टाइपिंग एंड कंप्यूटर हैं। ठीक है, और 3 जो हैं वो तीनों तरह की जो हैं डिपार्टमेंट को जानते हैं। ये मेरे पास जानकारी है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। एक तो याद रखना कि 2 तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एक नॉर्मल पूछे जाते हैं 3 पे, और इस तरीके से एक हाई लेवल वाले पूछे जाते हैं। ये इंटरसेक्शन यूनियन से बनते हैं। यहाँ सबसे कम मान जिसका है उसी को चेक करना है। मतलब स्टेनो का मान सबसे कम है 11, तो सबसे पहले ओनली स्टेनो मुझे निकालने होते। तो 7 + 3 10, 10 और 4 14, 11 में से -14 करता तो फिर आता आंसर -3। क्या आप बताइए स्टेनो जो हैं वो माइनस में आ सकते हैं क्या, कि सर नहीं आ सकते, स्टेनो जो है वो माइनस में नहीं आ सकते।
तो इसका मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आप आज सीखना पड़ेगा। ये जब भी माइनस में वैल्यू जाती है तो क्यों जाती है, माइनस में वैल्यू जब भी जाती है जब डबल वाले को ट्रिपल वाले को डबल में काउंट करके लिखता है तो वैल्यू जो है वो माइनस में जाती है। इसको मुझे सही करना पड़ेगा। सही कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ से उसे मुझे सही करना पड़ेगा, यहाँ से। तो इसमें जो लिखा था 7 जो है टाइपिंग एंड स्टेनो वाले लिखे थे, तो 7 आएगा यहाँ पे। इसको सही कर देता हूँ। तो देखो बच्चों 7 जो है वो यहाँ आएगा और 4 जो है स्टेनो कंप्यूटर वाले थे और 12 जो है वो टाइपिंग कंप्यूटर वाले थे। तो मैं ये कह रहा था कि वैल्यू अभी स्टेनो वाली जो थी वो माइनस में जा रही थी, नेगेटिव में जा रही थी। वैल्यू नेगेटिव में बच्चों जब ही जा सकती है जब ये 3 वाली वैल्यू को डबल में जोड़ के देता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो इंटरसेक्शन यूनियन से फॉर्मूले से सॉल्व करो। इंटरसेक्शन यूनियन 11th क्लास में आता है मैथ में, और हमारे सिलेबस में है नहीं, पर एग्जाम्पल इस तरह के जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ, जैसे बताऊंगा बिल्कुल उस तरीके से करना। मैथ आती हो नहीं आती हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पे। सबसे पहले 12 में से 3 माइनस करिए, कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, क्योंकि कॉमन को माइनस करना पड़ता है। 7 में से 3 माइनस किया, कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आएगा। ठीक है। अब अगर मुझसे ओनली स्टेनो पूछेगा तो आंसर आ जाएगा 4 और 3 7 और 1 8। 11 में से 8 गए तो ओनली स्टेनो वाले आएंगे 3। यहाँ पर ओनली टाइपिंग वाले निकालने हैं तो 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 माइनस करें 24 में से ओनली टाइपिंग वाले 8 आएंगे। और अगर मुझसे ओनली कंप्यूटर पूछता तो 13 माइनस करते तो फिर कितना आता, ये 12 आता। कितना आता फिर, ये 12 आता। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी कार्य को नहीं जानते हैं। ठीक है। तो अंदर अंदर का जो टोटल है इसको आपको सॉल्व करना है, कितना आ रहा है अंदर अंदर का टोटल। देखें तो देखो बच्चों ये तो 25 आ गया। 25 12 और 3 15। 25 में 50 ऐड करें, 15 ऐड करें तो 40 आता है। टोटल जो एम्प्लॉय थे वो कितने थे, 50। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 50। 50 में से जो डिपार्टमेंट में आ रहे हैं वो कितने हैं, 40। तो 10 पीपल ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करते, और यही पूछा गया है। तो मेरा आंसर कितना आने वाला है, सेकंड नंबर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा अलग चलता है, तो इसको आपको बच्चों अलग ही रखना पड़ेगा। ये 17 करा दिया। 18 नंबर ऐसा ही है। ठीक है। 18वां नंबर बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक सरकारी बैठक में 130 विभागीय कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें से 66 चाय पीते हैं, 56 कॉफी पीते हैं और 63 जूस पीते हैं। तो जाहिर सी बात है गोले कितने बनेंगे, पहले की तरह 3 गोले बनेंगे। एक तो है जूस, एक है चाय और एक है बच्चों कॉफी। ठीक है। कॉफी 56 कॉफी पीते हैं, 66 चाय पीते हैं और 63 जूस पीते हैं। सही है। 25 कॉफी या जूस, 25 जो है वो कॉफी या जूस, 27 चाय और कॉफी और 23 जूस और चाय। 5 कर्मचारी तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। 5 जो हैं वो तीनों में से कुछ भी पी सकते हैं। ठीक है। ये 5। अब बात आती है कि सर इनको अंदर क्यों नहीं लिख रहे। तो देखो आप सबसे कम मान किसका एक बार चेक करो कि सर कब सबसे कम मान है कॉफी का। अगर मैं 27 और 5 30, 30 और 27 जोड़ देता 57। अगर मैं 56 में से 56 में से 57 माइनस करता तो माइनस के 1 आते, और माइनस के 1 जो हैं वो कॉफी पीने वाले आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो ये माइनस में वैल्यू जब ही जा रही है जब या तो इंटरसेक्शन यूनियन से होगा, मैंने बताया था, है ना, या फिर आपको 3 वाली वैल्यू को माइनस करना है डबल वाली में से। 25 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा। 27 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों, 25 में से 22 आएगा। ठीक है। और यहाँ माइनस करेंगे तो 18 आएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछ रहा है कितने केवल चाय पीते हैं। तो चाय के अलावा और किसी को मत देखना आप।
चाय वाले कितने हैं, 66 हैं। 66 में से कॉमन को माइनस कर दीजिए। कॉमन क्या है, 22 प्लस 5 प्लस 18 बराबर 45। 66 में से 45 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 21। तो केवल चाय पीने वाले जो आएंगे वो कितने आएंगे, 21 आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होने वाला है। ये 18 नंबर का एग्जाम्पल है, देख लो आप, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ रहे हैं 19 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 19 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, in a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 has taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. 9 had taken mathematics and physics. 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the three subjects. ठीक है, find the number of students who had taken both physics and chemistry but not mathematics. ठीक है, तो तीन तरह के गोले बनेंगे इसमें भी, तीन तरह के गोले बनेंगे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड, जो है 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। ओके, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं, और 15 जो हैं वो मैथमेटिक्स वाले हैं, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे हम। और फिजिक्स वाले कितने हैं, 12। ओके, केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 11। और 5 जो है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 5, यहाँ बाहर निकला हूँ मैं ना। 9 मैथमेटिक्स फिजिक्स, और 4 जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, और 3 जो है वो 3 सब्जेक्ट वाले हैं। बात इसमें भी वही आती है कि वैल्यू को बाहर क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि सबसे कम मान किसका है, आप देखिए सबसे कम मान है केमिस्ट्री का। अगर मैं 5 और 4 को अंदर लिख देता, 5 और 4 9 और प्लस 3 12, ओनली मैं केमिस्ट्री वाले पूछता कितने हैं, तो फिर 11 में से 12 माइनस करता तो माइनस के 1 आते। क्या बच्चे ये पढ़ने वाले माइनस में आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते सर। ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन यूनियन काम में आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ जैसे करना है ना, कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 3 वाली वैल्यू जो है वो माइनस करनी पड़ेगी 2 वालों में से। कैसे सॉल्व करना है सीखिए आप। यहाँ पर अगर मैं 9 में से 3 माइनस करूंगा 6 आएगा, 4 में से 3 माइनस करूंगा यहाँ 2 आएगा। ओनली फिजिक्स वाले निकालना है तो 2 आएगा, क्योंकि 10 माइनस होगा 12 में से। और ओनली मैथमेटिक्स निकालना है तो 4 आएगा, क्योंकि 11 माइनस होगा किस में से, 11 माइनस होगा 15 में से। ठीक है, और यहाँ ओनली केमिस्ट्री निकालना है तो बच्चों 6 माइनस होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। आपसे पूछ रहा है कि बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की मना कर रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए। ऐसे कितने हैं, 1। तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 1 आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल जो थे बच्चों हाई लेवल में थे, थोड़े से कठिन थे, पर इतने कठिन भी नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ सकें। तो ये 19 एग्जाम्पल हुए हैं अभी तक हमारे। शुरुआत वाले जो 4 एग्जाम्पल थे वो मैंने छोड़े थे, उनको मैं अभी कराऊंगा। पर उससे पहले ये जो एग्जाम्पल है ये 20 नंबर का है। इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, फिर ये पूरा सेट सॉल्व करने के बाद में फिर 1 to 4 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बना के दिया था एग्जामिनर ने, और यहाँ लिखा है द सब्जेक्ट यूज बाई डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट आर सो इन वेन डायग्राम ऑन द बेसिक ऑफ विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव टेकन बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी along with अदर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स। मतलब आपसे पूछ रहा है कि इतिहास और भूगोल के अलावा अन्य सब्जेक्ट लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं। क्या पूछ रहा है, देखो ऐसे छात्र कितने हैं जिन्होंने अन्य विषयों के साथ में इतिहास और भूगोल लिया है। मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो होना चाहिए, साथ में अदर लैंग्वेज भी होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट कितने। गलती देखो बच्चे यहाँ करते हैं,
ये 12 को अपन लेंगे कि नहीं लेंगे ये बताइए। बच्चे क्या है, इस 12 को ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं कि सर ये हिस्ट्री वाला है, ये ज्योग्राफी वाला है और इसमें लिख रहा है। अरे क्या लिखा है कि अदर सब्जेक्ट के साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए, यानी और लैंग्वेज के साथ में इतिहास भूगोल भी होना चाहिए। तो अदर सब्जेक्ट इसमें है क्या 12 में? नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि 12 तो आंसर होगा नहीं। 13 आंसर होगा क्या सर इसका? बिल्कुल, ये हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, साथ के साथ अदर सब्जेक्ट मैथ्स में भी है, ये आएगा। क्या 18 आएगा? क्या 18 में हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, अदर सब्जेक्ट साइंस में आएगा? क्या ये 20 आएगा? क्या बिल्कुल आएगा, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, साइंस में है और मैथ में, ये सब में है। तो यहाँ पर ये 3 संख्याएं आएंगी, इन्हीं का टोटल करके हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो 13 + 20 + 18 बराबर करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो 51 होगा। तो यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, ये 12 ले लेते हैं, तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें लिखा भी यही था कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अलोंग विथ अदर सब्जेक्ट। तो इसके लिए आंसर आएगा 51। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। ये अगला एग्जाम्पल है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, देखो। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट हैव टेकन एनी 3 सब्जेक्ट। कोई भी 3 विषय लेने वाले छात्रों की संख्या। 3 सब्जेक्ट में 18 आएगा, ये 18 आएगा, ये 13 आएगा, ये 13 आएगा, पर 20 नहीं आएगा, क्योंकि 20 वाला जो है वो 4 सब्जेक्ट वाला है और हमसे 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इनका टोटल करें, 18 13 18 13, टोटल जो आने वाला है वो सही आंसर है 62। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे, जो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 22। विच सब्जेक्ट हैव बीन टेकन बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। किस विषय को सबसे अधिक छात्रों ने लिया है, मतलब जिसका टोटल सबसे ज्यादा आएगा वही आंसर होने वाला है। यानी केमिस्ट्री का टोटल, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स का टोटल, हिस्ट्री का टोटल, ज्योग्राफी का और साइंस का टोटल, जिसका टोटल सबसे ज़्यादा आएगा वही आंसर हमारा होने वाला है। पर सबका टोटल करने में बच्चों टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए हिंट इसमें छुपी होती है, वो आपको देखना है। यहाँ पर सबसे अधिक मान जो है वो किसका है, सबसे बिग नंबर जो है वो कौन कौन से हैं, कि सर 18 20 और 18। मतलब अगर यहाँ ये जिनमें ये तीनों संख्याएं जिनमें मौजूद होंगी वही आंसर होने वाला है। अगर मैं यहाँ आपसे ज्योग्राफी की बात करता तो एक 18 रह जाता, अगर मैं बात मैथ की करता तो ये वाला 18 रह जाता। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि ज्योग्राफी और मैथ का टोटल ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल ज़्यादा जिसका हो सकता है जिसमें ये तीनों आएंगी। तो तीनों किस में आ सकती हैं कि सर, या तो ये साइंस में आ सकती हैं या हिस्ट्री में आ सकती हैं, तीनों बिल्कुल। अब बचे हुए नंबर का आप मिला के देख लो, सबसे ज़्यादा मान किसका है ये पता चल जाएगा आपको। यहाँ अगर देखो 15 13 16 19 16 14 13 12, सबसे अधिक मान मुझे किसका दिखाई दे रहा है, साइंस का। तो करेक्ट आंसर जो देके आओगे वो क्या आएगा, साइंस आएगा। एक इस तरह का एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फटाफट देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब, आपने पढ़ा होगा बचपन में, दो दो की एक राजधानी, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब। तो ये भी कॉमन, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, चंडीगढ़ सर पंजाब की भी राजधानी है, कॉमन वाली आकृति ही समर्थन करेगी। तो यहाँ पर ये जो है बच्चों, ये चंडीगढ़ है, ये हरियाणा है और ये पंजाब है। सही कॉम्बिनेशन जो आएगा वो सी ऑप्शन की आकृति समर्थन करेगी। नेक्स्ट, मरकरी, मेटल और जिंक। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि मरकरी और जिंक दोनों ही क्या हैं, मेटल होते हैं, धातु होते हैं। पर मरकरी के साथ क्या खास बात होती है कि मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल होता है, ठीक है, तरल धातु होता है, पर है तो होता तो धातु है। तो यहाँ पर मरकरी और जिंक दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों बच्चों मेटल है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, मेटल हैं। तो सही कॉम्बिनेशन जो है वो आपके कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन की आकृति जो है इस बात का समर्थन करेगी। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहां पर लिखा है मून, अर्थ एंड प्लैनेट। अब प्लैनेट, अर्थ जो है प्लैनेट होता है, अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो ग्रह होती है। तो अर्थ जो है वो किसके अंदर आना चाहिए सर, कि अर्थ जो है सर प्लैनेट के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, अर्थ जो है वो क्या होता है, प्लैनेट होता है। अब मून, मून जो है वो अलग है, मून जो है वो अलग है। तो मून को अलग करना है, सही कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा,
ए ऑप्शन की आकृति जो है इस बात का समर्थन करेगी। ठीक है भाई, 24 हो चुके हैं बच्चों, देख लो। ये 25 है, स्टार सन एंड प्लैनेट। यहां पर लिखा है कि तारा, सूर्य और ग्रह। तो आपने देखो पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैं बता रहा हूं, सूर्य भी एक तारा होता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सन जो है वो स्टार के अंदर आएगा, क्योंकि सूर्य भी एक क्या होता है, तारा होता है। तो देखो सन जो है वो किसके अंदर आएगा सर, सन जो है वो स्टार के अंदर आएगा। और प्लैनेट जो है वो अलग होते हैं, इसको अलग कर दीजिए, प्लैनेट जो है वो अलग आएगा। सही कॉम्बिनेशन इसका आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, क्लास, स्कूल। तो जाहिर सी बात है कि क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड होगा। ब्लैक बोर्ड किसके अंदर होगा, क्लास के अंदर होगा, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, होगा क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास के अंदर बोर्ड जो है बहुत जरूरी है ना। और ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी सर, स्कूल के अंदर होंगी। जब कॉम्बिनेशन बन सकता है तो बना दीजिए, और जब नहीं बन सकता है तो जबरदस्ती नहीं करना है। जैसे घर, तेवर, लालटेन, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनना था तो हमने तीनों को अलग अलग रखा था। और जब कॉम्बिनेशन बन सकता है तो फिर कॉम्बिनेशन इनमें बनाना पड़ेगा आपको। फिलहाल करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे, यहां पर लिखा है ब्रदर, फादर, मेल। अब जाहिर सी बात है, ब्रदर भी मेल होता है, भाई भी जो है पुरुष होता है, और पिता भी पुरुष होता है। दोनों ही मेल के अंदर आएंगे, जाहिर सी बात है। अब मैंने कहा था अगर मेल मेल के नाम लिखें या फीमेल 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 वाले रिलेशन लिखें तो कॉम्बिनेशन बनता है, आपको बताया था। तो ब्रदर जो है वो किसी का फादर हो सकता है, फादर जो है वो किसी का ब्रदर हो सकता है, और दोनों ही क्या है, मेल। ब्रदर किसी का फादर हो सकता है, फादर किसी के ब्रदर हो सकते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं सर, मेल होते हैं। सही कॉम्बिनेशन आप देके आएंगे ये। जज, थीप, क्रिमिनल। आप बताइए थीप जो है वो क्रिमिनल के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। दुनिया के सारे चोर अपराधी, बिल्कुल, यहां पर दुनिया के सारे चोर क्या हैं, अपराधी हैं। क्रिमिनल जो हैं वो थीप के अंदर आएंगे। अब जज की बात करें, जज जो है वो अलग है, उसका ना तो क्रिमिनल से कोई मतलब है ना थीप से कोई मतलब है। आपके मन में आ रहा होगा सर हमने बहुत सारे जज ऐसे देखे हैं जो अपराधी थे, चोर थे, अखबार में आया था, न्यूज में भी देखा था। तो देखो होने को कुछ भी हो सकता है, पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। जज के साथ में अगर क्रिमिनल आ जाए तो अलग ही रखा जाएगा, पुलिस के साथ अगर चोर आ जाए तो भी अलग रखा जाएगा। तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें हकीकत में कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। तो यहां पर जज को जो है अलग करोगे, सही कॉम्बिनेशन आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है दुबई, एशिया, अफ्रीका। अब दुबई जो है वो किसके अंदर आता है कि सर दुबई जो है वो एशिया के अंदर आता है। दुबई जो है वो किसके अंदर आएगा, एशिया के अंदर आएगा। ठीक है, और अफ्रीका जो है वो अलग है, तो अफ्रीका को अलग ले लेते हैं अपन। ठीक है भाई, अफ्रीका को जो है वो अपन अलग ले लेते हैं। सही कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। अरे आ रहा है क्या समझ में? तो यहाँ पर इस तरह से जो है एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, करीबन 100 के आसपास एग्जाम्पल कराऊंगा आज की क्लास में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और इन 100 में से ही लौट फिर के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एग्जाम तुम्हारी मर्जी आए जो देना। बढ़ रहा हूं आगे, यहां लिखा है कीबोर्ड, फंक्शन की और लेटर्स की। कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजियां, अक्षर कुंजियां। कभी कभार क्या होता है कि हिंदी में कुछ नाम ऐसे दे देता है, हकीकत बोल रहा हूं, समझ में ही नहीं आएगा क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं बचेगा आपके पास में। तो कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की होती हैं, कीबोर्ड के अंदर लेटर्स की होती हैं। दोनों ही किसके अंदर होती हैं कि सर कीबोर्ड के अंदर होती हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो बनेगा कीबोर्ड, ये फंक्शन की, और ये लेटर्स की, दोनों ही कीबोर्ड के अंदर हैं। सही कॉम्बिनेशन जो आप देके आएंगे, बी ऑप्शन की आकृति इस बात का समर्थन करेगी। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल। यहां लिखा है वाटर, साल्ट एंड शुगर। अब जल, नमक और चीनी। अब बहुत से लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि सर जल में नमक घुल जाता है, जल में चीनी घुल जाती है। अरे भैया घुलना लिखा है क्या यहाँ? घुलना लिखा ही नहीं तो घुलने के बारे में बात क्यों करते हो? अब बहुत से लोगों के मन में ये आ जाएगा सर जल है,
नमक है, जल है, नमक है और पानी है, और ले आओ नींबू, तो नींबू तो कोई काम करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये तीनों अलग अलग है, जल अलग चीज है, नमक अलग चीज है, चीनी अलग चीज है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा, साल्ट जो है वो अलग आएगा, और शुगर जो है वो अलग आएगी, और भैया वाटर जो है वो अलग आएगा। सही कॉम्बिनेशन आएगा बी ऑप्शन। फिलहाल बी ऑप्शन वाली आकृति जो है इस बात का समर्थन करेगी। बढ़ रहे हैं आगे। लीफ, वेजिटेबल्स, और यहाँ लिखा है सलाद, फूड। आप बताइए, लीफ जो है वो वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना। ओके, पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो सलाद हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हाँ सर, हो सकती हैं। और ये सब खाने के अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी। तो एक तो लीफ, और ये, अच्छा ये एक ही नाम है, ये लीफ वेजिटेबल और ये सलाद। लीफ वेजिटेबल जो है वो सलाद हो सकती हैं, और दोनों ही क्या हैं भाई? फूड हैं, खाना। सही कॉम्बिनेशन जो देख के आओगे वो डी ऑप्शन की आकृति इस बात का समर्थन करेगी। बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि हनी बी, इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाई। नाम लिखा है मधुमक्खी, कीट और मक्खी। तो देखो बच्चों, मक्खी और मधुमक्खी दोनों ही किसके अंदर आती है? कीट के अंदर आती है, ठीक है। दोनों ही कीट के अंदर आएंगी, दोनों अलग अलग कीट होती हैं, इसलिए हनी बी और एक हाउस फ्लाई, ये दोनों ही क्या होती हैं सर? इंसेक्ट होती हैं, इंसेक्ट। सही कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कौन सी आकृति आएगी? सी ऑप्शन जो है इस बात का समर्थन करेगा। बढ़ते हैं आगे। इलिटरेट, पुअर पीपल और अनएम्प्लॉयड, यानी निर्धन लोग, अनपढ़ और बेरोजगार, इसके बीच में संबंध स्थापित करना है, कौन सा है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या अनपढ़ निर्धन हो सकते हैं? हाँ सर, हो सकते हैं। क्या निर्धन बेरोजगार हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्या बेरोजगार अनपढ़ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो तीनों गोले आएंगे, टच, इलिटरेट, प्योर पीपल, और यहाँ पर आपके आएगा अनएम्प्लॉयड। तो सही कॉम्बिनेशन आएगा आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है प्रॉफिट, डिविडेंड एंड बोनस। लाभ, लाभांश और बोनस। तो देखो, लाभांश, लाभांश का मतलब होता है बच्चों लाभ का अंश, लाभ का अंश होता है लाभांश। और बोनस भी इंसान का लाभ ही होता है। बोनस क्या होता है? सैलरी के अलावा जो सैलरी मिलती है वो बोनस कहलाती है। तो ये दोनों ही जो हैं वो लाभ के अंदर आएंगे। तो बोनस, डिविडेंड, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रॉफिट है। सही कॉम्बिनेशन आप देख के आएंगे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन जो है इसका सही समर्थन करेगा। बढ़ते आगे। यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश टीचर, पॉपुलर इंग्लिश टीचर एंड अनपॉपुलर टीचर। तीन नाम दिए। एक तो दिया है अंग्रेजी अध्यापक, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, ठीक है, और अप्रिय अध्यापक, अनपॉपुलर, जिसको लोग बाग पसंद नहीं करते, कम पसंद करते हैं। अब एक बात तो समझ में आ रही है कि फेमस इंग्लिश टीचर इंग्लिश टीचर के अंदर आएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। फेमस इंग्लिश टीचर किसके अंदर आएगा? कि सर इंग्लिश टीचर के अंदर आएगा। बोलो, सही कह रहा हूं? अब बात ऐसी आती है कि अनपॉपुलर टीचर, अनपॉपुलर टीचर जो है वो इंग्लिश टीचर हो सकता है, और अनपॉपुलर टीचर जो है वो मैथ का टीचर हो सकता है, पर वो रीजनिंग का नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ अनपॉपुलर टीचर जो है वो इंग्लिश का हो सकता है, अप्रिय अध्यापक अंग्रेजी अध्यापक हो सकता है, पर जिनका फेमस
इंग्लिश टीचर से कोई मतलब नहीं है। अप्रिय अध्यापक का लोकप्रिय अध्यापक से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अप्रिय अध्यापक जो हैं वो ये आएगा, ठीक है, अनपॉपुलर। तो सही कॉम्बिनेशन जो बनेगा यहाँ कौन से ऑप्शन पे बनेगा देखना, बी ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही समर्थन करने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो अगला एग्जाम्पल आ रहा है 37 नंबर पे। 37 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है चिल्ड्रन बिलो 18 पर्सन इन द इलेक्ट्रोल लिस्ट, और एक और लिखा है, एक और नाम लिखा है इसमें 18 वर्ष से कम आयु के मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति और एक मतदान कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे, तो सुनो मेरी बात। एक तो मतदाता सूची में नाम जब ही आता है जब 18 साल के ऊपर होंगे, ये बात तो क्लियर है आपकी, है ना। और यहाँ पर देखो 18 साल से जो कम वाले बच्चे हैं वो तो अलग रहेंगे, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है मतदाता सूची से या मतदान से, तो इनको रखना है अलग। अब मतदाता सूची में जो लोग होंगे वही मतदान कर सकते हैं, वोटर लिस्ट में जिनके नाम होंगे वही वोट डाल सकते हैं, ये बात तो पता है ना। तो वोटर लिस्ट के अंदर वोट डालने वाले। अब आपके मन में आएगा कि ऋषि सर वोट जरूरी थोड़ा है, इन्होंने डाली होगी क्योंकि लिखा है इसमें, तो कहाँ है, ये रहा, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति मतदान कर चुके, मतदान कर चुके व्यक्ति। कुछ चीजें बच्चों पॉजिटिव सोचनी पड़ती है आपको। सरकार जो है, सरकार और वैसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वोट सबको डालनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव बातें चलेंगी हमेशा। तो अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो सरकार ये मान के चलती है कि आप वोट दोगे, ठीक है। तो इनको आज के बाद लेना ऐसे ही है। आया हुआ एग्जाम्पल, मैंने घर नहीं बनाया ये। तो यहाँ पर सही कॉम्बिनेशन जो आएगा बच्चों को कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बढ़ते आगे, स्मोकर, लॉयर्स और नॉन स्मोकर। स्मोकर और नॉन स्मोकर धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, और लॉयर जो हैं वो, अब देखो लॉयर जो हैं वो स्मोकर हो सकते हैं, नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं, पर स्मोकर का नॉन स्मोकर से कोई मतलब नहीं है। धूम्रपान करने वाले वकील हो सकते हैं, तो ये जो हैं, और ये हैं भैया स्मोकर, और ये हैं नॉन स्मोकर। सही कॉम्बिनेशन आएगा डी, डी ऑप्शन जो है इस बात का समर्थन करेगा। बढ़ते आगे, 39 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखो म्यूजिशियन जो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड वायलिनिस्ट, यानी संगीतकार, वाद्यकार और वायलिन बजाने वाले, ओके। वायलिन बजाने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वाद्यकार होते हैं, बजाने वाले वाद्यकार के अंदर आएंगे। और ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, संगीतकार होते हैं। सही कॉम्बिनेशन जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए, ए ऑप्शन जो है इस बात का सही समर्थन करेगा। बढ़ते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है सिस्टर, ब्रदर, मदर, बहनें, भाई और माताएं। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था बहन जो है वो किसी की माता हो सकती है, माता किसी की बहन हो सकती है। कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया था, याद है क्या, माता किसी की बहन हो सकती है, बहन किसी की माता हो सकती है, और ब्रदर जो है वो अलग है भैया, फीमेल से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था मेल को अलग और फीमेल को अलग रखना है। तो यहाँ पर ब्रदर जो है वो अलग आएगा। सही कॉम्बिनेशन आएगा साहब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन की आकृति जो है इस बात का समर्थन करती है, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेशनल नंबर, होल नंबर और रियल नंबर, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। रेशनल, होल और रियल नंबर का सही कॉम्बिनेशन जो आता है वो कौन सा आता है, डी ऑप्शन आता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर लिखा है वुमेन, रिचर्सर और इंट्रोवेटर। इंट्रोवेटर मतलब अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब कम बोलने वाली। आप बताइए क्या महिलाएं कम बोलने वाली हो सकती हैं? कौन कह रहा है नहीं हो सकती, खड़े हो जाओ एक बार। हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? महिलाएं कम बोलने वाली हो सकती है, महिलाएं शोधकर्ता हो सकती हैं और शोधकर्ताएं
अंतर्मुखी हो सकती हैं, कुछ वाली कंडीशन आएगी तीनों में। सही कॉम्बिनेशन जो दे के आओगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे सर? ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी, चांदी सोना आभूषण, भैया चांदी सोना आभूषण, सोना चांदी आभूषण, ज्वेलरी जो है वो गोल्ड की हो सकती है, ज्वेलरी जो है वो सिल्वर की हो सकती है, सिल्वर गोल्ड नहीं हो सकता, अलग अलग मेटल है। तो यहाँ पर देखो ये सिल्वर है, ये सर गोल्ड है, ये ज्वेलरी है। सही कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगा। 43 हो गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ लिखा है कार, ऑटो रिक्शा एंड डीजल व्हीकल। कार, ऑटो रिक्शा और डीजल वाहन। डीजल वाहन जो है वो ऑटो रिक्शा हो सकता है, डीजल वाहन जो है वो कार हो सकती है, पर ऑटो रिक्शा कार नहीं हो सकता। तो ये तो डीजल वाहन आ गए, सही है। और ये आ गया साहब ऑटो रिक्शा, और ये आ गई साहब कार। सही कॉम्बिनेशन जो दे के आओगे वो बी ऑप्शन की आकृति यहाँ पर समर्थन करेगी, सही है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो आ रहा है वो यहाँ पर सर्वाहारी भालू और मवेशी। मवेशी कौन होते हैं? मवेशी वो होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, ये सब मवेशी के अंदर आते हैं। सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस खा के भी जिंदा रह जाए और जो फल फ्रूट या घास फूस खा के जिंदा रह जाए। तो भालू एक सर्वाहारी जानवर है, क्यों? क्योंकि वो मांस खा के भी जिंदा रह सकता है और फल फ्रूट और ये पत्ते वत्ते खा के भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। पर मवेशी गाय, इसका मांस से कोई मतलब नहीं है, तो मवेशी जो है वो अलग आएगी। सर्वाहारी जो है भालू हो सकते हैं। सही कॉम्बिनेशन आप देख आएंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिस्टर, स्नातक, परास्नातक और बहनें। आप देखिए ग्रेजुएट जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आता है। पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो किसके अंदर आता है? ग्रेजुएट जो है वो किसके अंदर आता है? पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आता है। ग्रेजुएट किसके अंदर आएगा सर? पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आएगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि सिस्टर जो है वो ग्रेजुएट हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। क्या सिस्टर पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती है? हो सकती है। तो यहाँ पर हो सकती वाली कंडीशन है, इसलिए ये आएगा सिस्टर का। सही कॉम्बिनेशन आप देखे आएंगे बी ऑप्शन। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देवनागरी, हिंदी एंड संस्कृत, ये लिपि होती है बच्चों। तो हिंदी और संस्कृत जो हैं वो दोनों ही क्या हैं? लिपि, देवनागरी। तो सही कॉम्बिनेशन आप देखे आएंगे डी। डी ऑप्शन की आकृति जो है इस बात का समर्थन करेगी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, यहाँ पर लिखा है ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल। आप बताइए क्या ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है या होता है? हो सकता है। क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल हो सकता है? हो सकता है। क्या मेल ऑफिसर हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और पुरुष, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो सकता है, अधिकारी पुरुष हो सकता है, और पुरुष जो है वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है। तो ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर और मेल, सही कॉम्बिनेशन आएगा सी। सी ऑप्शन की आकृति जो है यहाँ पर समर्थन करेगी। बढ़ते हैं हम आगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिखा है मदर, नर्स एंड इंजीनियर। नर्स और इंजीनियर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। नर्स अलग होता है, इंजीनियर अलग होता है, पर बात है मदर की। माता जो है वो इंजीनियर हो सकती है, माता जो है वो नर्स हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ये मदर है, ये नर्स हैं, और ये हैं भैया इंजीनियर। सही कॉम्बिनेशन आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की आकृति समर्थन करेगी। बढ़ते हैं आगे। कैडमियम, कैडमियम जो है वो होता है धातु, और सैचुरन जो है वो प्लैनेट है यानी ग्रह है, तो शनि ग्रह के अंदर आएगा। और कैडमियम जो है वो अलग है, मेटल होता है, धातु होता है, इसलिए ग्रुप से अलग आएगा। सही कॉम्बिनेशन आप देखे आएंगे इसमें डी ऑप्शन।